बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण पर कहा, केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया है। देश में बहुजन समाज खासकर SC, ST व OBC समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन सही नियत, नीति व मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर शायद ही कभी ठीक से अमल हो पाया है। हमारी पार्टी बसपा देश के सवर्ण समाज की महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को तैयार नहीं दिखती है। ऐसे में देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से लगातार पछाड़ी जा रही SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को लेकर यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जो नहीं की गई, तो ये उचित होने के साथ साथ बसपा के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत 27% आरक्षण के लागू की तरह ऐतिहासिक भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को क्या महिला आरक्षण का पूरा लाभ मिल पाएगा, इसमें काफी संदेह है। महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ के बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखना चाहिए, तभी इसका सही लाभ मिल पाएगा। और अब जिस खास मकसद से आज मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया वो है महिला आरक्षण का अति महत्वपूर्ण मामला, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश में बहुजन समाज में से खासकर SC, ST व OBC समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण आदि की बातें भी तो बहुत की जाती हैं, किंतु सही नियत, नीति एवं मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर ईमानदारी से अमल शायद ही कभी ठीक ढंग से हो पाया है। इसी का नतीजा है कि कमजोर वर्गों के लोगों की तरह ही महिलाओं के विरुद्ध भी जुल्म, जाति एवं शोषण, अत्याचार आदि की जघन्य घटनाएं आज भी सही से रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसलिए हमारी पार्टी BSP देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। वैसे भी भला हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने देश की महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी वाला एक व्यक्ति, एक वोट का यह अति मूल्यवान मानवतावादी संवैधानिक अधिकार देकर यहाँ पूरे महिला जगत को धन्य बना दिया है, तथा जिस महिला सम्मान व उनके सशक्तिकरण की जो जबरदस्त बुनियाद इन्होंने यहाँ देश में डाली है, उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। और अब ऐसे में देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ जो नहीं की गई है
तो ये उचित होने के साथ साथ बीएसपी के अनवरत संघर्षों के बाद ओबीसी समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफी संदेह है तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफी हद तक नकारने जैसा है। वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। अन्यथा यहाँ ज्यादातर मामलों में सामंती व जातिवादी तत्वों के हावी होने के कारण देश की महिलाओं को जो उनका उचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे ही आगे भी पूरे तौर पर नहीं मिल पाएगा। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में बराबरी व आत्मसम्मान का हक देने के साथ साथ हिंदू कोड बिल लाकर भी इन्हें जबरदस्त कानूनी अधिकार भी देना चाहा था, जिसे तब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने अपने संकीर्ण जातिवाद के प्रभाव में आकर वादा खिलाफी करते हुए नहीं माना और बाद में इसको आत्मा विहीन करके इसे टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इस प्रकार ओबीसी समाज को आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान सुनिश्चित करने के मामले में ठोस कदम नहीं उठाने आदि के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि इससे पूर्व घोर उपेक्षा की शिकार भारतीय महिलाओं में शिक्षा की अमर ज्योति की अलख जगाने के मामले में महात्मा ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक योगदान व जबरदस्त कुर्बानियों को भला